तो आवाजें बीजेपी को भी सुननी पड़ेंगी और कांग्रेस को अपने सारे जो पर्दे हैं वो खुले रखने पड़ेंगे। जी रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से क्या पक्ष आया जहां तक नीट 2024 का सवाल है। रवि जी। देखिए प्रतीक जी, आज क्योंकि नीट को लेकर ना सिर्फ देश भर के जो युवा हैं, तमाम जो कैंडिडेट्स वो सवाल उठा रहे थे, बल्कि तमाम जो पॉलिटिकल अलग अलग पार्टियां हैं वो भी सवाल खड़ा कर रही थी कि नीट की जो परीक्षा हुई है उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है और गड़बड़ झाला है और घोटाले का भी आरोप लगाया जा रहा था। इसकी वजह से आज यही ठीक इसी जगह पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार सिंह, इसके अलावा रवि, अगर मैं ठीक हूं, अगर मैं ठीक रवि, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अगर मैं ठीक हूं तो इससे पहले भी नीट को लेकर सवाल गए, एक बार फिजिक्स के पेपर को लेकर, इस बार कोई राजस्थान में जहां पे हिंदी के जाने थे पेपर वहां इंग्लिश के चले गए, तो ये सवाल उठते रहे और बड़ी बड़ी हताशा है लोगों में। और मेरे पास कल भी लोग आए थे, सरकार की तरफ से टू द पॉइंट जवाब कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये जानना चाहते हैं और आगे क्या पक्ष बनता है, क्या उम्मीद बनती है और क्या क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात है, ये जानना चाहते हैं लोग। सरकार की तरफ से दो टूक कहा गया है कि जो भी करीब जो स्टूडेंट्स यहां पर अपीयर हुए थे उसमें से 1600 ऐसे छात्र हैं या कैंडिडेट्स हैं, उनको लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हैं। 6 ऐसे सेंटर हैं, तो 6 सेंटर्स पर 4 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है सरकार की तरफ से। एक हफ्ते में जवाब देगी वो कमेटी। इस दौरान उन 6 सेंटर्स पर वो विजिट करेगी और वहां पर यह देखा जाएगा किस तरीके की गड़बड़ियां हुई हैं, क्या दिक्कतें रही हैं, उन सेंटर्स पे किस तरीके से दिक्कत रही है। उसके लिए सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लिया जाएगा, ये इस तरीके से भी कहा गया क्योंकि वहां पर सीसीटीवी लगे थे। तो ये तमाम चीजें इस दौरान देखी जाएंगी। एक हफ्ते के अंदर जब रिपोर्ट आ जाएगी तो 1600 ऐसे कैंडिडेट्स का ये देखा जाएगा कि क्या इनको दोबारा एग्जाम कराया जाना है या फिर उनका दोबारा रिजल्ट निकाला जाना है या फिर कोई और भी फॉर्मूला हो सकता है, वो फार्मूला अपनाया जाएगा इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन सरकार का यह मानना है कि पूरे लाखों स्टूडेंट का यह मामला नहीं है, सिर्फ 1600 स्टूडेंट का मामला है ये। राइट। मैं एक मिनट होल्ड ऑन। मैं एक बात और जानना चाहता हूं, इस तरह का मसला दोबारा ना हो, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया और क्या सरकार भविष्य के एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि जितने भी चुनावी क्षेत्र में गया मैं, लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, जहां जहां गया पेपर लीक और इन तमाम तरह के मसलों की बातें आई, क्या भविष्य में ये घटनाएं ना हो, ट्रांसपेरेंसी और तमाम सख्ती, इस पर कोई सवाल था और सरकार का रुख क्या था? मैं आ रहा हूं। देखिए सवालों के बौछार इसी को लेकर था क्योंकि स्टूडेंट्स का, जो कैंडिडेट्स का दर्द हर कोई समझता है कि उसका कई साल बर्बाद हो जाता है। तो सवाल पूछा भी गया था, कई सवाल पूछे गए थे। उसके जवाब में सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी कमियां रही हैं, त्रुटियां रही हैं, कमेटी की एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें यह देखा जाएगी कहां कहां पे सुधार की गुंजाइश है। जो स्टूडेंट्स का साल बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, उनको फिर दोबारा अपीयर होने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जहां जहां भी पूरे देश में कमियां रही हैं उसको देखा जाएगा और सुधार करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि भविष्य में इस तरीके की कोई गलती ना हो और किसी तरीके का किसी स्टूडेंट्स का साल बर्बाद ना हो। प्रतीक, थैंक यू सो मच। जी मैं आप